हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा नया टॉपिक जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या होता है? तो रेप्लिकेशन यानी किसी भी चीज की डबल कॉपी या एग्जैक्ट कॉपी बनाना, उसको रेप्लिकेशन कहा जाता है। डीएनए का रेप्लिकेशन में डीएनए डीएनए क्या होता है? तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर डीएनए का एक कॉपी से दो कॉपी बना रहे हैं हम, तो उसको रेप्लिकेशन करना बोलते हैं। ये जो प्रोसेस है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल से होती है। अब हम समझते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल क्या कहता है। इसमें जो है, अगर एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो सेपरेट होता है एक दूसरे से, और एक स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट की तरह काम करती है, एक स्ट्रैंड नई बनती है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होती है। तो जो फाइनल जो रिजल्ट आता है उसमें डीएनए मॉलिक्यूल में एक स्ट्रैंड ओरिजिनल पेरेंट टेम्पलेट रहती है और एक नई स्ट्रैंड रहती है, यानी कि दोनों स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है। तो उसको हम सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में कंसीडर करते हैं। अब हम डीएनए रेप्लिकेशन को तीन मेन स्टेजेस में पढ़ेंगे, जो कि इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। कुछ की एंजाइम्स पढ़ते हैं और उनके रोल्स पढ़ते हैं जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा हेलिकेज। हेलिकेज जो एंजाइम है वो हेक्सामर एंजाइम है, 6 सब यूनिट का बना हुआ है। और ये अनवाइंड करता है डबल हेलिक्स को, यानी कि ये ओपन अप करता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए को इनटू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, या फिर अनजिप द टू स्ट्रैंड। क्या ब्रेक करता है? तो ये ब्रेक करता है हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब आते हैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, एसएसबी, सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये जो है ये सिंगल स्टैंड पे बाइंड करता है और उसको प्रिवेंट करता है रीअनिल करने से, यानी कि सिंगल स्टैंड को वापस से डबल स्टैंडर्ड फॉर्म करने में रोकने का काम एसएसबी प्रोटीन करता है। अब आते हैं हम टोपो आइसोमेरेस या फिर डीएनए गाइरेस। अगर मान लो रेप्लिकेशन फोक बन रहा है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो रहा है हेलिकेज के थ्रू, तो उसके आगे कुछ ओवरबाइंड होके सुपर कोइलिंग क्रिएट हो जाएगी। उन सुपर कोइलिंग को रिमूव करने के लिए जो एंजाइम यहाँ पे आता है वो टोपोआइसोमरेज आता है। अब आते हैं हम प्राइमेज। तो प्राइमेज क्या काम करता है डीएनए रेप्लिकेशन में? प्राइमेज कुछ शॉर्ट पीस ऑफ आरएनए बनाता है जो कि प्रोवाइड करता है 3' OH, स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डीएनए सिंथेसिस। अगर हम डीएनए पॉलीमरेज की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। मेन जो एंजाइम है, प्रोसेसिव एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, ये एड करता है न्यूक्लियोटाइड्स को, जैसे कि डीएनटी टीपीज, डी टीटीपीज एक्सेट्रा, इनको ऐड करता है 3' OH। और डायरेक्शन इसकी होती है 5' to 3' डायरेक्शन में। लाइगेज का अगर हम काम देखें तो लाइगेज एक मॉलिक्यूलर ग्लू की तरह काम करता है। अब ग्लू हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि मान लो अगर डीएनए में कोई ब्रेक हुआ है और उसको, उसके गैप को फिल करने के लिए जो एंजाइम यूज होता है उसे हम लाइगेज बोलते हैं। लाइगेज जो है वो ब्रेक को सील कैसे करता है? तो वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करके सील अप करता है गैप्स। अब नेक्स्ट देखते हैं हम सेमी कंजर्वेटिव मॉडल क्या है। तो ये जो मॉडल है वो टेल्स एंड मेसेल्सन एंड स्टाल्स ने दिया था, एक्सपेरिमेंट दिया था। यहाँ पे हम तीन मेथड्स देख सकते हैं जो कि एक कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव। हमारा जो मॉडल है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है। तो हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में जब डीएनए, डबल हेलिक्स डीएनए को ओपन करेंगे, उसका रेप्लिकेशन करेंगे, तो जो कॉपी बनेगी वो एक स्ट्रैंड नई नई होगी उसमें, और एक स्ट्रैंड पुरानी जो पेरेंट टेम्पलेट डीएनए है वो प्रेजेंट होगा। दोनों ही तरह के डीएनए प्रेजेंट होने पर हम इसे सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कहेंगे। अगर हम कंजर्वेटिव की बात करें तो यहाँ पे या तो टोटली न्यू स्ट्रैंड प्रेजेंट होगी या टोटली पुरानी स्ट्रैंड प्रेजेंट होगी। अगर हम डिस्पर्सिव की बात करें तो यहाँ पे ब्रेक ब्रेकेज में या डिस्पर्स वे में प्रेजेंट होते हैं नए स्ट्रैंड और पुराने स्ट्रैंड, तो इसे हम डिस्पर्सिव मॉडल कहेंगे। अब हम पढ़ते हैं रेप्लिकेशन का इनिशिएशन कैसे होता है। तो रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने के लिए कुछ एंजाइम्स की नीड होती है, और
एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं ORIC, ओरिजिनल ओरिजिन ऑफ रिकॉग्नाइजेशन कॉम्प्लेक्स। अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो ओरिजिन इसकी ORIC रहती है। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें या यीस्ट की बात करें तो ARS इसकी ओरिजिन होती है। हम अगर यहाँ पे देख सकते हैं बैक्टीरिया में ORIC, यहाँ पे जो है वो 9 मर रिपीट्स इधर प्रेजेंट है और यहाँ पे 13 मर रिपीट्स प्रेजेंट है। ये जो डीएनए ए है वो यहाँ पे एटीपीएस के साथ 9 मर रिपीट्स पे आके बाइंड करता है और 13 मर रिपीट्स ओपन अप होती है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए अनवाइंड होने लगता है। अगर हम यूकैरियोट्स की या yeast की बात करें तो यहाँ पे जो ORC कॉम्प्लेक्स है वो ए और B1 के ऊपर आके बाइंड करता है और B2 जो है वो मेल्टिंग का काम करता है। आगे देखते हैं हम अनवाइंडिंग और स्टेबलाइजेशन कैसे होता है। तो डीएनए ए जो प्रोटीन है वो एटीपी बाउंडेड प्रोटीन डीएनए ए है, ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद जो है ये जो डीएनए ए है ये आके बाइंड करता है हमारे 9 मर बॉक्सेस पे और मेल्ट करता है 13 मर रीजन को। डीएनए बी हेलिकेस को रिक्रूट करता है। डीएनए बी हेलिकेस ओपन करता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में। और डीएनए बी हेलिकेस को जो लोड करने वाला प्रोटीन है वो है डीएनए सी हेलिकेस लोडर। अब पढ़ते हैं हेलिकेस की एक्टिविटी कैसे होती है। हेलिकेस जो एक्टिविटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में करता है और ये प्रेजेंट होता है लैगिंग स्ट्रैंड पे। एटीपी हाइड्रोलाइसिस करता है और ब्रेक करता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स को। यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं रेप्लिकेशन फोक क्या होता है, रेप्लिकेशन कैसे चलता है। तो रेप्लिकेशन फोक यहाँ पे क्रिएट होता है जहाँ पे हेलिकेस अनवाइंड करता है और जिस साइड रेप्लिकेशन फोक की डायरेक्शन है उस साइड जो स्ट्रैंड सिंथेसिस हो रही है इसे हम 5 टाइम टू 3 प्राइम लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। जिस साइड रेप्लिकेशन फॉर्म फोक फॉर्म हो रहा है उसी साइड जो स्ट्रैंड बन रही है उसे लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। उसके अपोजिट साइड जो स्ट्रैंड बन रही है उसे हम लेगिंग स्ट्रैंड कहेंगे। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यूअस है और लेगिंग स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूअस है। इसका मतलब ये है कि लीडिंग स्ट्रैंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइमर चाहिए होगा स्टार्टिंग में, उसके बाद वो कंटिन्यूअसली उसको सिंथेसिस करेगा। बट लेगिंग स्ट्रैंड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसिस करता है और यहाँ पे जो ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनाता है उनको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। इनको इस गैप को फिल अप करने के लिए फिर ये एंजाइम आता है जिसका नाम है लाइगेज। वो फोस्फोडाइस्टर ब्रेक्स को बना के ब्रेक को सील करता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं ये लेगिंग स्ट्रैंड है। यहाँ पे टोपो आइसोमेरेस प्रेजेंट है, इसका काम है हमने पढ़ा है सुपर कोइलिंग को रिमूव करना। तो ये फोर्क के आगे जो सुपर कोइलिंग ओवर वाइंडिंग प्रेजेंट है उसको रिमूव करता है, उसको टोपो आइसोमेरेस कहते हैं। अब पढ़ते हैं हम डीएनए पॉलीमरेज कितने टाइप के होते हैं प्रोकैरियोट्स में। तो 5 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में। डीएनए पोल 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी यानी कि डीएनए सिंथेसिस या डीएनए रेप्लिकेशन की जो मेन एक्टिविटी होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस करने की, वो सभी डीएनए पॉलीमरेज में प्रेजेंट होती है। 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी हम प्रूफ रीडिंग के लिए इसे यूज करते हैं, जो कि 3 प्राइम से 5 प्राइम कट करती है अगर कोई गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ है तो ये जो एक्टिविटी है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ये 1, 2 और 3 डीएनए पोल में प्रेजेंट होती है और 4 और 5 में एब्सेंट होती है। अगर हम यहाँ बात करें 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ये जो एक्टिविटी होती है ये प्राइमर के रिमूवल के लिए प्रेजेंट होती है। तो ये जो है सिर्फ डीएनए पोल 1 में प्रेजेंट होती है, बाकी सभी में एब्सेंट होती है। अगर हम फंक्शन देख ले एक बार डीएनए पोल 1 का तो ये रिमूव करता है प्राइमर को। सेकंड का अगर हम देखें तो डीएनए रिपेयर में हेल्प करता है। थर्ड का अगर हम देखें तो ये मेन एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज जो प्रोसेसिविटी का काम करता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस का काम करता है। 4 और 5 को अगर हम देखें तो ये डीएनए रिपेयर ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस में काम करता है। ये दोनों जो है वो एरर प्रोन होते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी एब्सेंट होती है। अब देखते हैं डीएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट्स में कितने टाइप के होते हैं।
तो यूकेरियोट्स में जो डीएनए पॉलीमरेज होता है अल्फा, अल्फा जो है वो इसका जो मेन काम है वो प्राइमेज का काम है। ये आरएनए प्राइमर बनाता है और इनिशिएशन करता है सिंथेसिस का। अब बीटा पॉलीमरेज प्रेजेंट होता है जो कि डीएनए रिपेयर के लिए जाना जाता है यूकेरियोट्स में। गामा पॉलीमरेज ये जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन में काम आता है। देन डेल्टा एंड एप्सिलॉन, एप्सिलॉन जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग लैगिंग स्ट्रैंड पे करता है और डेल्टा जो है वो लीडिंग स्ट्रैंड पे करता है। इसी को हम एक बार यहाँ रिटर्न फॉर्म में देख लेते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज क्या काम करता है। तो डीएनए पॉलीमरेज का काम है प्री राइबो न्यूक्लियोटाइड को, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना 3 प्राइम ओएच ग्रुप पे। तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन होती है। अगर हम कंटिन्यूस या लीडिंग स्ट्रैंड की बात करें तो वो जो है वो फोर्थ के डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली मूव करता है और यहाँ पे सिर्फ आरएनए प्राइमर, एक सिंगल आरएनए प्राइमर प्रेजेंट होता है स्टार्टिंग में। अगर हम डिसकंटिन्यूअस या लेगिंग स्ट्रैंड की बात करें तो ये अपोजिट टेम्पलेट स्ट्रैंड पे प्रेजेंट होता है और इसमें जो है वो कहीं सारे प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि यहाँ पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। प्राइमर रिमूवल की टेक्निक देख लेते हैं हम ई कोलाई और यूकेरियोट दोनों में। तो प्राइमर को रिमूव करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स हैं यहाँ पे ई कोलाई में। तो ई कोलाई में जो प्राइमर रिमूवल के लिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस प्रेजेंट होता है डीएनए पोल 1 की एक्टिविटी में। डीएनए पोल 1 यहाँ पे प्रूफ रीडिंग का भी काम करता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से, और गेप फिलिंग का काम भी डीएनए पोल 1 ही करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी से। अगर हम यू कैरियोट में देखें तो यहाँ पे ऐसे कोई 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे जो प्राइमर रिमूवल का काम करते हैं वो करता है आरएनएस एच। देन यहाँ पे प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी जो है वो डीएनए पोल एप्सिलॉन एंड डेल्टा करता है, और गेप फिलिंग का काम भी डीएनए पोल एप्सिलॉन एंड डेल्टा का होता है। अब देखते हैं हम टर्मिनेशन कैसे होता है रेप्लिकेशन का प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में अभी इतना क्लियरली डिफाइंड नहीं है टर्मिनेशन के बारे में, बट प्रोकैरियोट में इट्स क्लियरली डिफाइंड दैट, जैसा हमें पता है कि बैक्टीरियल में जो रेप्लिकेशन होता है बाई डायरेक्शनली होता है। ये ओआरआईसी है, यहाँ से जो रेप्लिकेशन दोनों साइड होता है। तो इसके जस्ट ओआरआईसी के जस्ट अपोजिट साइड टर सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। टर्मिनस रीजन कंटेन मल्टीपल टर सीक्वेंसेस। इस टर सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करता है टस प्रोटीन, और टस प्रोटीन यहाँ आके रेप्लिकेशन का टर्मिनेशन करता है। ये जो टर्मिनेशन है दोनों साइड से होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। अब हम कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के रेप्लिकेशंस में, उनके ओरिजिन में, उनके मेल्टिंग रीजन्स में। तो सबसे पहले हम आते हैं ओरिजिन। जो प्रोकैरियोट्स का ओरिजिन है वो ओआरआईसी है और यूकैरियोट्स का जो ओरिजिन है वो एआरए है। अगर हम ओआरसी की बात करें तो यहाँ पे डीएनए ए है जो 9 रिपीट्स पे आके बाइंड करता है, और यहाँ पे ओआरसी है जो A+B1 पे आके बाइंड करता है। यहाँ पे जो मेल्टिंग रीजन है प्रोकैरियोट्स में वो है 13 बट यूकैरियोट्स में जो है वो B2 डोमेन है। अगर हम हेलिकेस लोडर की बात करें तो डीएनए सी है प्रोकैरियोट्स में, CDC6 और CDT1 है यूकैरियोट्स में। अगर हम हेलिकेस की बात करें तो यहाँ पे डीएनए बी है और यहाँ पे MCM2 to 7 है यूकैरियोट्स में। प्राइमेस की अगर हम बात करें जो प्राइमर बनाता है तो डीएनए जी है प्रोकैरियोट्स में और पोल अल्फा एंड प्राइमेस है यूकैरियोट्स में। अगर हम सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन देखें प्रोकैरियोट्स में तो एसएसबी प्रोटीन है। देन अगर यूकैरियोट्स में देखें तो आरपी है, ए है। टोपो आइसोमरेज की अगर बात करें प्रोकैरियोट्स में तो गायरेज और टोपो आइसोमरेज 1 प्रेजेंट है। अगर हम यूकैरियोट्स में देखें तो टोपो आइसोमरेज 1 एंड टोपो आइसोमरेज 2 प्रेजेंट है। अगर हम पॉलीमरेज के टाइप्स देखें प्रोकैरियोट्स में तो डीएनए पॉल 1 2 3 4 एंड 5 प्रेजेंट है। वहीं अगर हम यूकैरियोट्स में देखें तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंड एप्सिलॉन प्रेजेंट है। प्रोसेसिविटी कंपोनेंट की अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स में तो यहाँ बीटा क्लैम प्रेजेंट है। यहीं अगर यूकैरियोट्स में देखें तो पीसीएनए प्रेजेंट। क्लैंप लोडर की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट्स में गामा क्लैंप लोडर जो कि पोल थर्ड में प्रेजेंट है, और अगर यूकैरियोट में देखें तो आरएफसी क्लैंप लोडर प्रेजेंट है। और रेप्लिकेस जो है यहाँ पे पोल थर्ड है और यहाँ पे पोल एप्सिलॉन एंड पोल डेल्टा है।
रेप्लिकेशन मोड की अगर बात करें तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में ही बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन होता है। प्राइमर रिमूवल की बात करें या फिर प्रूफ रीडिंग या गैप फिलिंग, प्रोकैरियोट्स में तीनों ही काम पोल वन का होता है, पॉलीमरेज वन का। बट अगर प्राइमर रिमूवल यूकैरियोट्स में बात करें तो यहाँ पे आरएनएज एच या फ्लैप मॉडल काम करता है। और प्रूफ रीडिंग और गैप फिलिंग यूकैरियोट्स में पॉलीमरेज एप्सिलॉन और डेल्टा का काम होता है। रेप्लिकेशन रेट की अगर हम देखें तो 1000 न्यूक्लियोसाइड पर सेकेंड प्रोकैरियोट्स में होता है और 100 न्यूक्लियोसाइड पर सेकेंड यूकैरियोट्स में होता है। अब एक इम्पोर्टेंट नोट देख लेते हैं। लाइगेज का काम है गैप सीलिंग का और टीलोमरेज का काम है एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। थैंक यू सो मच।